प्रेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 and 42. So let's begin with me. So since we have question number 39, A and B have earned rupees 40,000 as profit during year 2021. They employed 2 lakh as capital in the firm. The rate of return on capital employed in the industry is 15%. Calculate the amount of goodwill if it is valued at 3-year purchase of super profit. तो बच्चों यहां पर हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, राइट. बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव रुपीज 2 lakh और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री है 15%. सो दिस इज 15%. So we get 30,000 as normal profit. और बच्चों एवरेज प्रॉफिट 40,000 गिवन है. सो वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट. और बच्चों एवरेज प्रॉफिट वी हैव गिवन 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 30,000. सो सुपर प्रॉफिट इज रुपीज 10,000. नाउ बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट. सुपर प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ परचेज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 years. So it will be multiplied by 3 and we get value of goodwill equals to 30,000. Right? So this is the solution for question number 39. Now we have question number 40. A firm has a fixed capital of rupees 4 lakh and 10% is considered as the fair rate of return on capital employed. It has earned a profit during last 4 years as rupees 60,000, 15,000, 80,000 and 75,000. Find the value of goodwill of the firm based on 4-year purchase of average super profit method. So students, ये क्वेश्चन भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट के लिए है और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो बच्चों सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है 4 ईयर के प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. तो सम ऑफ प्रॉफिट हुआ 60,000 प्लस 15,000 का लॉस है तो हम इसको शो करेंगे ब्रैकेट में, प्लस 80,000 एंड प्लस 75,000. क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स है 4, सो डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज 2 lakh divided by 4 and we get 50,000, राइट. तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है 50,000. नाउ वी शैल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि NRR डिवाइड बाय 100. अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव रुपीज 4 lakh और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. सो दिस इज 40,000. तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 40,000. सो सुपर प्रॉफिट इज रुपीज 10,000, राइट. नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल. तो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट
into number of purchase year, right? सुपर प्रॉफिट है 10,000 और बच्चों नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास है 4 years, so it will be multiplied by 4 and so we get 40,000 as a value of goodwill, right? तो बच्चों ये तो है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. Now we have question number 41. The average profit of a firm is 16,000. The normal rate of return is 10%. Ascertain the goodwill of firm on the basis of 3 years purchase of super profit if capital employed is 1,10,000. Right, so students, हम लोग यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट into number of purchase year, right? और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो जो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 60,000, सो वी शैल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर डिवाइड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव गिवन 1,10,000. एनआरआर इट इज गिवन एज 10%, सो वी गेट 11,000 एज नॉर्मल प्रॉफिट. तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है एवरेज प्रॉफिट वी हैव गिवन 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 11,000, सो इट इज 5,000. सो अब हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला. सो वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट है 5,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास गिवन है 3 years, तो इनटू 3, सो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी रुपीज 15,000. Right? So students, question similar hai. So this is the solution for question number 41. Now students, we have question number 42. P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. From 1st July 2022, they decided to share profits and losses in equal proportion. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3 years purchase of average of 5 years profit. The profit and losses of the preceding 5 years are rupees 60,000, rupees 1,50,000, 1,70,000, 1,90,000 and loss of rupees 70,000. Give a necessary journal entry to record the above changes. So students, यहाँ पर फर्म में हो रही है गुडविल की वैल्यूएशन, और जब भी नई गुडविल वैल्यूड होती है तो उसको किया जाता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले करेंगे रेशियो की कैलकुलेशन, यानी कि गेनिंग एट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड देन वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट? सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. सो फर्स्ट वर्किंग इज कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So we have 3 partners, P is to Q and R, and their old ratio is 5:3:2. So old share will be 5/10, 3/10 and 2/10. Right? Now their new ratio is equal, यानी कि 1:1. So new share will be 1/3, 1/3 and 1/3. Now we should calculate change in ratio. तो बच्चों चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला होता है
ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और न्यू शेयर। तो सबसे पहले फॉर पी, तो पी का ओल्ड शेयर था 5/10, इसका न्यू शेयर है 1/3, सो एलसीएम विल बी 30 and 15 minus 10, that is 5/30. Now for Q, old share was 3/10 minus is 1/3, यानी कि एलसीएम होगा 30, 3 3 is 9 minus 10, so this is minus 1/30, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये होगा गेन और यहां पर था प्लस, तो दिस विल बी सैक्रिफाइस। नाउ फॉर आर, आर का ओल्ड शेयर था 2/10 माइनस न्यू शेयर है 1/3, सो एलसीएम विल बी 3 and 3 2 just 6 minus 10, यानी कि माइनस 4/30 अगेन। इसको ये होगा गेन, तो बच्चों गेन है 1 and -1 and -4 यानी कि -5, और सैक्रिफाइस है 5 यानी कि गेनिंग इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट वर्किंग। सेकंड वर्किंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए हमारे पास क्वेश्चन में है एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट्स के अमाउंट 60, 150, 170, 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,90,000 और 70,000 का लॉस है। सो प्लस 1,90,000 प्लस ब्रैकेट में आएगा 70,000, यानी इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ रहा है रुपीज 1 लाख। सो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट यानी कि 1 लाख इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन आर 3 years purchase multiplied by 3, so value of goodwill will be rupees 3 lakh, right? तो बच्चों गुडविल की वैल्यू आ चुकी है। नाउ इसके लिए हम लोग पास करेंगे अगेन फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों ये भी एक तरह की एडजस्टमेंट एंट्री ही होती है, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट का एडजस्ट किया जाता है। सो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बच्चों गेन सैक्रिफाइस हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। गेन है 1/30, 4/30 एंड 5/30। तो गेन हो रहा है क्यू और आर को। सो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पी कर रहा है सैक्रिफाइस। और बच्चे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख की हमारी गुडविल है इनटू इसका गेनिंग फ्रैक्शन था 1/30, 3 लाख आर का गेनिंग फ्रैक्शन है 4/30, और पी का सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन था 5/30, राइट। सो इट कैंसिल्ड, सो दिस इज 10,000, 0 0 3 1 3, दिस इज 40,000 और ये होगा 50,000, राइट। बच्चों नरेशन क्या होगी, बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। Anita, Asha and Amrita are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively
From 1st January 2022, they decided to share profit in the ratio of 1:1:1. The partnership bid provides that in event of any change in profit ratio, the goodwill should be valued at 3-year purchase of 5 years average profit. The profit and losses for the preceding years are 1,20,000, 3 lakh, 3,40,000, 3,80,000 and loss of rupees 1,40,000. Showing the working clearly, give the necessary journal entry to record the above changes. और बच्चों सिमिलर क्वेश्चन था 42, सिर्फ अमाउंट्स का डिफरेंस और यहाँ पर रेशो का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीडिंग बिल्कुल सेम ही होगी. अगेन दिस इज DIY फॉर यू, यानी कि डू इट योरसेल्फ, राइट.